इरादा कोई नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। कल देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसलिए मैंने सोचा कुछ बातें कर भी ली जाए। और गणतंत्र दिवस का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, बहुत गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन इस बार कुछ खास है। अब खास कहूँ तो कल किसानों की ट्रैक्टर रैली भी निकल रही है, इसलिए मन सशंकित भी है और थोड़ा सा चिंतित भी है। क्यों आज भी तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आश्वासन देकर सरकारी तंत्र तो जिम्मेदारी लेते हैं या उनके ऊपर दी जाती है, और है भी। लेकिन जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी कभी भी धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं लेते, और कब ये उग्र हो जाएंगे, कब दुर्घटनाएं घट जाएंगी। जैसे विगत का है, शाहीन बाग है, बाबा राम रहीम का है, तो ये हम नहीं जान सकते कि कल क्या होने वाला है। और जो देखा उससे अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं है मेरा। सरकार कहती है कि हमने कोशिश की, दिखा भी। अब एक तरफ किसान, एक तरफ सरकार, बुरा किसी को कह नहीं सकते। यह बता दूं कि हम कहीं न कहीं बायस्ड अवश्य होते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं वही कह देना निष्पक्षता है। और मुझे दिख रहा है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें किसान भी हैं, कुछ लोग ऐसे आए हैं जो नेताओं द्वारा भ्रामक विश्लेषण पर आए हैं, और कुछ लोग अपने संप्रदाय का आंदोलन कहीं फेल न हो जाए इसलिए आए हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन विश्वास किसी कीमत पर नहीं कर पा रहा हूँ कि कल अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई देशद्रोही तत्व उस रैली में शामिल होते हैं, तो कोई भी किसान नेता उनको रोक पाएगा। अच्छा होता कि जितने किसान नेता हैं ये सारे रैलियां निकाल करके, मुझे विश्वास है कि अगले ट्रैक्टर में कहीं नजर नहीं आएंगे। छुट भैया नेता को भेज देंगे, पीछे हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे। और सरकार भी अगर आ जाती अपनी औकात पर, तो जैसे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी अयोध्या में एक सरकार द्वारा, वैसा किसानों के ऊपर गोली चलाई जा सकती, शाहीन बाग में भी किया जा सकता था, लेकिन ये सरकार कभी करना नहीं चाहती। और इसे विश्वास है कि ये किसान अपने मार्ग से एक, कहते हैं कि अहंकार, कि हमने सरकार को झुका लिया। सरकार हमेशा झुकती आई है, हिटलर शाही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है।
कल के गणतंत्र दिवस के प्रति जितना मैं उत्साहित हूँ, उतना ही शंका से भरा हुआ मेरा मन है। क्योंकि अगर इनको अपना प्रभुत्व ही दिखाना था तो कभी दिखा सकते, लेकिन आज राजपथ पर शौर्य दिखाने के दिन ये किसान अपना शौर्य दिखाने चले हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें सैनिकों का शौर्य अपने से अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है। जितने हैं ट्रैक्टर, हालांकि बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। पंजाब, गुजरात या कहीं भी है, कैसे कोई ऑपरेशन होते हैं तो इन लोगों ने सेना की सहायता में कोई कसर भी नहीं रखी। मेरा अनुभव तो ऐसा रहा है कि एक ट्रैक्टर आया था, मैं पंजाब में ही था, हरिद्वार हेड जगह है अमृतसर के पास। खुदाई के लिए ट्रैक्टर लेके आया, इतनी कड़ी जमीन थी कि 2 बार टूट गया, वेल्डिंग करके लाया। जब तीसरी बार टूट गया तो बोला सर और कुछ देख लो, अब मेरा ट्रैक्टर नहीं कर पाएगा। और हमने एक पैसा भी नहीं दिया था, हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे कि वो कमर्शियल चीज़ों को वेल्डिंग कर सके। तो बहुत अच्छा रहा। तो इसीलिए मैं किसानों की आलोचना तो नहीं करता हूँ, क्यों किसान है, लेकिन किसानों का रूप धर कुछ राजनीतिक भेड़िए, देशद्रोही जो उसमें पहुँचे हैं, उसके पर सशंकित अवश्य हूँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कल सावधानी पूर्वक रहें, किसी अहंकार, द्वेष से उद्वेलित न हो, सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें और अपने स्वाभिमान के साथ साथ ध्यान रखें किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचे। हमेशा झुकाने में ही जीत नहीं होती है, झुकने में भी जीत होती है। शायद अटल जी की कविता है, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। लेकिन मैं अवश्य भयभीत तो नहीं, लेकिन चिंताग्रस्त अवश्य हूँ कि अभी तक के अनुसार कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे जिद्दी लोग, जिनके आगे सरकार घुटने तो नहीं टेकती, लेकिन इनका कहना मान लेती है कि इसी जनता के शासक नहीं, सेवक हैं हम, सेवा करने के भाव से आती है, तो इनके प्रति अत्याचार न किया जाए। लेकिन अनुभव बहुत कड़वा रहा है कि जब जब सरकार ने विश्वास किया है, धोखा ही खाया है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।